कुंभ ने एक देश भर के लिए एक नई भावभूमि तैयार की, जहां ना अगड़ा है, न पिछड़ा है, न द्वैत है, न अद्वैत है, न पीडीए है, न सीडीए है, न पार्टी है, न नेता है। सबके लिए तट, सबके लिए संगम। क्या ये भाव राजनीति को भी प्रभावित करेगा या ये केवल समाज तक रहेगा और सनातन तक रहेगा? अरविंद जी। जी देखिए अमिताभ जी, भारत एक जब 5 फरवरी को चुनाव होगा तब तक तीर्थराज प्रयाग से मिल्कीपुर के हजारों लोग डुबकी लगा करके संगम में आ चुके होंगे और यह इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि भारत की राजनीति को धर्म प्रभावित करता रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के समाज निर्माण में धर्म की अपनी एक भूमिका रही है। हाँ, यह भी सही है कि धर्म के खिलाफ आचरण करने वाले लोगों को भी इस देश में जगह मिली है और वो सत्ता के मीनार पर अपना परचम फहराने में सफल रहे हैं। लेकिन अब आपने जिस तरह अभी आपके रिपोर्टर ने कहा कि एक तरफ अयोध्या, दूसरी तरफ तीर्थराज प्रयाग, जहां जाति का कोई भेदभाव नहीं है, जहां कोई न ऊंच नीच है, न कोई जंगल का व्यक्ति है, न कोई शहर का व्यक्ति है, सबके लिए बराबर जो है वहां पे तट है, सबके लिए तीर्थराज का द्वार खुला हुआ है। निसंदेह जो है ये मिल्कीपुर के चुनाव को प्रभावित करेगा, लेकिन सिर्फ वही प्रभावित नहीं करेगा। एक तरफ समाजवादी परिवार का घर का बेटा चुनाव लड़ रहा है, दूसरी तरफ जो है मिल्कीपुर के जमीन पर जो है काम करने वाला, जनता की कसौटी पर खरा उतरने वाला एक जो है गैर राजनीतिक परिवार का लड़का भी उस चुनाव में उतर रहा है। तो मिल्कीपुर के जनता को ही तय करना होगा कि आप जो है एक परिवारवादी पार्टी और एक परिवार के व्यक्ति को आप जो है कमान देंगे मिल्कीपुर का, या ऐसे व्यक्ति को जो लगातार जो है वहां पर लोग कर आ रहा है। लेकिन एक बात कहूंगा अमिताभ जी, महशर बदायूनी का शेर है कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो ये आने वाला वक्त तय करेगा। ठीक बात, बहुत अच्छा शेर भाई याद दिला दिया अरविंद जयतिलक जी ने। अरविंद सिंह जी, मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी ने भी पासी उम्मीदवार उतार दिया। ऐसा बहुत कम होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुआ, अजूबा नहीं है, लेकिन रेयर है, बहुत कम होता है कि दो प्रमुख पार्टियां एक ही जाति का उम्मीदवार उतार दें। नहीं, इसका मतलब मिल्कीपुर है क्या? अगर गजक रेवड़ी होता तो इतनी चिंता थोड़ी नहीं थी। फिर पासी क्यों उतारते? फिर मौर्य नहीं लड़ा देते, बनिया लड़ा देते? नहीं, इसका मतलब मामला कुछ तो है। इतने दिन भाई 17 तक नॉमिनेशन होना है, आज है 14 की शाम को भाजपा ये फैसला कर पाई, चलो पासी के बदले पासी के सामने पासी। चाहो अरविंद जी, ये कुछ कह रहा है चयन? देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल कह रहा है, और बीजेपी की जो रणनीति है वो बहुत जोरदार है और बहुत दिलचस्प है जी। और मुझे लगता है कि जानबूझ के बीजेपी ने लेट किया ताकि उसके रणनीति का खुलासा न हो। और हमने ये भी देखा है कि जब बीजेपी अनुसूचित जाति और जनजाति का कैंडिडेट देती है तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है, ये आंकड़े बताते हैं। अब बीजेपी ये कह रही है कि आपको पीडीए की खिचड़ी खाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पीडीए का रियल उम्मीदवार भी है और बाकी बड़ों का सपोर्ट भी है और डबल इंजन की सरकार भी है, तो हम आपके लिए ज्यादा डिलीवरी कर पाएंगे। अदा उधर खिचड़ी या इधर छोले भटूरे हैं क्या? जी, एक तरफ खीर है तो दूसरी तरफ खिचड़ी है। अच्छा। और खिचड़ी में भी नमक नहीं पड़ा हुआ है और खिचड़ी बनाने वाला विश्वास खो चुका है। अमिताभ जी, मैं देख रहा था अखिलेश जी के 2 दिन से ट्वीट को और समाजवादी पार्टी के ट्वीट को, उनको ऐसे लग रहा है जैसे प्रयाग का जो महाकुंभ है वो सफल हो जाएगा तो आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को श्रेय मिल जाएगा। वो भूल चुके हैं कि ये भारत का गौरव है और इससे पूरा विश्व आह्लादित है। तो केवल अशुभता का दर्शन करने के लिए खोज कर एक चीज कि जिससे आलोचना की जा सके। मैं सारे चैनल देख रहा हूं, सभी मीडिया रिपोर्ट देख रहा हूं, सब लोग, और बताइए जहां 45 करोड़ लोग आ रहे हो
उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था, इसकी तारीफ होना चाहिए। और मैंने कई बार कहा कि अखिलेश जी को पार्टी से ऊपर उठ के बड़े मन से यदि वो प्रशंसा करेंगे तो उनका कद बढ़ेगा, लेकिन अपनी स्थिति वो ऐसी कर लिए हैं कि जैसे दलदल में फंसा हुआ कोई व्यक्ति हो, जितना जोर लगाता है उतना नीचे जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ी निगेटिविटी से उनको बाहर निकलना चाहिए, और मिल्कीपुर तो उनके हाथ से निकल चुका है। जी ठीक, मैं चंचल जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी करूंगा। कुंभ चूंकि बहुत विशिष्ट अवसर होता है, और ये पूर्ण कुंभ तो अति विशिष्ट अवसर है। मैं शासन से कहूंगा कि शासन इस जिम्मेदारी को थोड़ी और तत्परता से निभाए कि कुंभ को लोग लेकर राजनीतिक या गैर राजनीतिक कोई भी व्यक्ति कोई ट्वीट करे, और अगर वो सत्य नहीं है तो न केवल उसका खंडन हो तत्काल, ट्वीट करने वाले को, वो डिजिटली उसको अपलोड करने वाले को तत्काल प्रभाव से वारंट इशू करके गिरफ्तारी भी हो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। मान लीजिए किसी गुड्डू ने, पप्पू ने कोई ठोक दिया कि कुंभ में 50 लोग मर गए, क्या? और वो तो चुपचाप रजाई ओढ़ के सो गया इतना खेला करके, वहां तो स्थिति तनावपूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो और ठंड में उनकी खातिर बढ़िया हो थाने में, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। उनका अभिनंदन समारोह थाने में हो विकट रूप से, ये जरूरी है। तब कुंभ की सुरक्षा में हम ये मानेंगे कि हाँ भाई अब सुरक्षा पूरी। किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए कुंभ के बारे में असत्य भाषण की। सत्य है तो आलोचना स्वीकार्य है, असत्य है तो असत्य बात कहने वाले को जेल जाना ही चाहिए। चंचल जी, आपने पासी उम्मीदवार उतारा, भाई अवधेश प्रसाद वहां से जीते थे, आपने उनके लड़के को टिकट दे दी। भाजपा इतने दिन तक मौन रही और आज उसने भी अंततः रुदौली से अपने एक नौजवान को लाकर उतार दिया मिल्कीपुर से कि भाई पासी के सामने पासी, अजय के सामने चंद्रभान। आपको ये क्या समझ में आ रहा है इससे? सबसे पहले तो मैं एक चीज थोड़ा सा आपको करेक्ट कर देता हूं, चूंकि हो सकता है बाय मिस्टेक आपने बोल दिया हो कि कोई मौर्य क्यों नहीं लड़ सकता था। सीट एक्चुअली में सुरक्षित है, जो सीट सुरक्षित है तो वहां से कोई 80 प्रत्याशी लड़ सकता है। फ्लो में बोल दिया होगा। हाँ तो मैंने दलित में भी और पासी के अलावा और जातियां होंगी, ऐसा दलित में एक ही जात थोड़ी ना, और हर जात का भाजपा के पास कार्यकर्ता होगा, सपा के पास होगा, ऐसा तो है नहीं कि केवल पासी है। जी मैं है ना? तो इसलिए मेरा मूल भाव समझो कि पासी के बदले पासी, इसका अर्थ क्या है, उतने पर रहो आप। जी देखिए अमिताभ जी, आपने अपनी बात कह दी और बहुत अच्छी तरीके से बता दी कि बीजेपी के पास जो है अंतिम दिन तक प्रत्याशी जाके मिल पाया है कि कोई किसको लड़ाया जाए। वो भी दूसरी विधानसभा से प्रत्याशी लाना पड़ा उन्हें, वहां का प्रत्याशी भी नहीं है, उस विधानसभा का प्रत्याशी भी नहीं है। और एक तरफ जो हमारा जो प्रत्याशी है आदरणीय अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र हैं। अवधेश प्रसाद जी 9 बार विधायक रहे हैं और 6 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो एक ऐसी सीट है जहां पर वो एक तरीके से आम जनमानस के एक बहुत बड़े नेता हैं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश को एक संदेश देने का काम किया कि सामान्य सीट से किसी एससी प्रत्याशी को लोकसभा में सदस्य बनाने का काम किया, लोकसभा में भेजने का काम किया। ऐसा शायद ही बिरले होता है, शायद बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं कर पाया होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल आपके अयोध्या ही नहीं बल्कि मेरठ में भी एससी प्रत्याशी सामान्य सीट से खड़ा करने का काम किया था, एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया था। और ये जनता वहां की जानती है बखूबी। और इसीलिए पीडीए हमारा इतना मजबूत है, अमिताभ जी इतना मजबूत है कि आज बीजेपी के लोगों को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे कि भैया कोई प्रत्याशी मिल जाए हमें मिल्कीपुर से लड़ा दें, नहीं मिला अंतोगत्वा वो चले गए। आपने बताया कि रुदौली से प्रत्याशी लेके आके लड़ा रहे, और ये सच्चाई है बीजेपी की। दूसरी बात, जहां तक आपने बात कही, मैं आपको बता दूं, अभी हमारे बीजेपी के एक प्रवक्ता, उनका नाम नहीं बताऊंगा, कल वो दर्शन करने गए थे वहां पे अयोध्या, कुंभ स्नान करने के लिए गए हैं। अमिताभ जी मेरे पास वीडियो भेजा उन्होंने, कहा चंचल भाई इतने बद इंतजाम, इतनी बद से बदतर हालात में, आपने कहा जेल भेजने वाली बात, तो अगर ऐसे बात आ जाएगी तो बेचारे मिश्रा जी जेल चले जाएंगे। नहीं मिश्रा जी हो, एक मिनट चंचल, एक मिनट, मिश्रा जी हो, यादव जी हो, पीडीए के हो, सीडीए के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इससे कोई नहीं, तत्काल जेल भेजे जाए 20 लाठी के साथ। समझ गए ना आप?
जी जी तत्काल जेल भेजे जाए 20 लाठी के साथ। अगर असत्य भाषण कर रहा है कोई, जो लिखे, एक मिनट बाबू, अरे एक मिनट दादा, अरे भाई एक मिनट रुक जाओगे। जो लिखे, नहीं एक मिनट रुक जाइए, जो लिखे वो जिम्मेदारी ले, लिखकर भागने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये मोहल्ले का क्रिकेट मैच नहीं, ये कुंभ है क्या? अगर कोई ये लिख रहा है कि 11 लोग मारे गए कुंभ में अचानक से, तो उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं उसको जेल भेज देना चाहिए। आप बताइए। निश्चित तो जी। और देखिए, मैं आपको तो ऋचा जी इलाहाबाद से ही हैं, मैं भी इलाहाबाद से ही छात्र राजनीति में रहा, और मैं आपको बता दूं कि जहां से बीजेपी ने, मतलब जो प्रयाग में जो अभी जो कुंभ चल रहा है, जो इंतजाम है उसमें मैं बता दूं कि इतनी बड़ी बंदरबाट है। बताओ, 12-12 हजार रुपए के कॉटेज बनाए गए। वीआईपी घाट का आपने देखा होगा, शंकराचार्य जी ने, अभी एक शंकराचार्य की वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कहा भाई आपने तो एकदम इतने वीवीआईपी घाट बनाए हैं जिसमें केवल वही लोग स्नान कर सकते हैं जो काफी वीवीआईपी हैं, जो ठीक है चंचल, ठीक है रुपए की व्यवस्था में, ठीक, अभी रुकना होगा। अब मैं ऋचा सिंह के पास, ठीक है चंचल आगे बात। 10 सेकंड मेरी बात हो जाने दो, आपने बीच में बोला, कोई बात नहीं। जो महाकुंभ जो है एक समानता पूरे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की एक ऐसा आस्था, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको जोड़ने का काम करता था, और ये बीजेपी के लोगों ने वहां पे बांटने का काम किया है। ठीक है चंचल, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। आ गए बाबू, बात आ गई, अब रुक जाओ। तुम्हारे साथ यही समस्या, जब हम कहीं रुक जाओ तो रुक जाया करो यार, ये कोई पार्टी का भाषण है क्या? रुक जाओ एक मिनट। अरे तो पूरी बात भी तो आनी चाहिए। आ गई बात, आ गई बाबू, आ गई। ऋचा सिंह के पास चलो, उससे पहले एक बात कह दूं, नौजवान लोगों को समझना चाहिए, जब भारत का पहला, आजादी के बाद का पहला कुंभ हुआ ना, तो भी वीआईपी व्यवस्था थी। पढ़ना लिखना करोगे तो समझ आएगी, ऐसे तो नहीं आएगी। ये व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पर तो चुटकुले मिलते हैं। राजन बाबू गए थे, पंडित जी गए थे, सबके लिए भी वीआईपी व्यवस्था थी। और शंकराचार्य, अरे रुक जाओ भाई, बीच में मत बोलो। अमिताभ जी, आप गलत परिपाटी पैदा नहीं, आपको पता नहीं ना। बोला, इसका विरोध बकायदा शंकराचार्य ने किया है। अरे रुक जाइए, की बातों का विरोध करिए। अरे भाई एक सेकंड रुकेंगे, अब इनकी बात रोकिए। दूसरी चीज इनको यह भी समझना चाहिए कि समाजवादी में जब अखिलेश जी की सरकार थी और आजम खान कुंभ के मेला प्रभारी थे मंत्री के तौर पर, तब भी विशिष्ट संतों के लिए, महंतों के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए विशिष्ट व्यवस्था की गई थी। ठीक, इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, तब समझ पाओगे चीज को। नहीं अभी नहीं आएंगे, अभी नोट कर लो, जब दोबारा अवसर मिले तो लिख, तब बोलना, अभी नोट करते जाओ। अरेल में जहां पर विशिष्ट व्यवस्था है, जगत गुरुओं की, महामंडलेश्वरों की, शंकराचार्यों की, विशिष्ट जनों की, वो व्यवस्था इसलिए जरूरी है कि नहीं तो पूरे कुंभ में भगदड़ फैल जाएगी। 16 घाट बने हैं, 16 में 15 घाट मुक्त हैं। गुड्डू नहाए, पप्पू नहाए, चंचल नहाए, अरविंद नहाए, अमिताभ अग्निहोत्री नहाए, क्या 15 घाट मुक्त हैं, उन्मुक्त हैं। इसलिए ये भी सोचना चाहिए। और मैं जब कह रहा हूं तो आप, ये मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका वीडियो है आपके पास, शंकराचार्य का है किसका, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं कि व्यवस्था ठीक है प्रशासनिक तौर पर, इसलिए ठीक होनी चाहिए। खैर डॉक्टर ऋचा सिंह, एक तो आप कुंभ के इलाके से हो और चंचल भी वहीं से है, कुंभ के इलाके से। एक तो कुंभ कैसा, चंचल जी जो बातें बता रहे वो, और दूसरा मिल्कीपुर, पासी के खिलाफ पासी नहीं, दलित में कोई दूसरा भी लड़ सकता था। आपको क्या लगा कि नहीं, पासी के खिलाफ पासी ही लड़ाया जाना चाहिए? ऋचा जी। आदरणीय अमिताभ सर, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आपको और आपके माध्यम से पूरे देश को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक और तमाम तरीके की विविधताएं जग जाहिर हैं, और उन विविधताओं में एकता स्थापित करने के जो कारक है, उनमें एक महानतम कारक है कुंभ या महाकुंभ। और आज का महाकुंभ जो 2025 का हो रहा है, ये तो 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग बने हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आजादी के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग वाला महाकुंभ हो रहा है। आज से पहले, इससे पहले जो कुंभ हुआ करते थे, उसमें जो व्यवस्थाएं होती थी, वो हम ये कह सकते हैं कि वो केवल सरकार के लिए एक प्रशासनिक घटनाक्रम हुआ करता था, जिसको वो मैनेज करता था अपने तरीके से। सभी सरकारों ने किया है, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये सनातन का महापर्व है, और सनातन की
पताका किस तरीके से पूरे विश्व में फैलाए, भारत की आत्मा के एकीकरण को लेकर वो चल रहे हैं और उन्होंने इसमें प्राण तत्व फूंकने का काम किया है। आज पूरी व्यवस्था में जीवंतता उत्पन्न हो चुकी है। इससे पहले भी बहुत सारे कुंभ और महाकुंभ हुए हैं, लेकिन कभी भी कोई मुख्यमंत्री या उसका नोडल मंत्री इतना समय महाकुंभ की व्यवस्था को नहीं दिया करता था। आदरणीय अमिताभ सर, मैं तो प्रयागराज में ही रहती हूँ, ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया जिसमें आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दौरा ना किया हो, प्रवास ना किया हो, व्यवस्थाओं को स्वयं से देखा ना हो, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, आचार्य हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर आम जनता, उनसे संवाद न किया हो। और आज वो भौगोलिक एकता इस रूप में देखी जा सकती है, वो भाषाई एकता इस रूप में देखी जा सकती है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कन्नड़ तमिल भोजपुरी बोलने वाले तमाम देशवासी एक ही समय में, एक ही तट पर, एक ही मुहूर्त में गंगा जी का नाम लेते हुए, गंगा जी की जयकार करते हुए, गंगा मैया को प्रणाम करते हुए एक साथ आचमन कर रहे हैं, एक साथ स्नान कर रहे हैं। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं प्रयागराज में, केवल इस प्रयागराज की कुंभ की व्यवस्था को देखने के लिए, जिसमें 45 करोड़ से ज्यादा लोग इस पूरे महाकुंभ के जो है साक्षी बनेंगे और इस क्राउड मैनेजमेंट को देखने के लिए। अगर आर्थिक रूप से भी देखें तो आर्थिक रूप से भी तमाम पूरे देश के चाहे छोटे उद्यमी हो चाहे बड़े उद्यमी हो, वो भी अपने तमाम उत्पादों को लेकर आज प्रयागराज की भूमि पर आए हुए हैं और 2.25 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा उत्तर प्रदेश की सरकार को। आप सोचिए कि एक मेले से इतना जब रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो देश की इकोनॉमी में किस तरीके से अपना योगदान करता है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 1% तक बढ़ने की संभावना है। अब रही समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी अभी कुछ दिन पहले चूंकि ट्वीट खेलते हैं, तो ट्विटर पे भी बिजली के खंभों की बात कर रहे थे। बिजली के खंभे भी लगे हैं, बिजली के तारों की भी व्यवस्था है और सिर्फ यहीं तक नहीं है, बिजली के खंभों में जीपीएस की मैपिंग भी लगी हुई है ताकि कोई खो ना जाए। किस तरीके से व्यवस्था को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की गई है, इसके लिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को कुंभ में आना चाहिए और व्यवस्था को देखना चाहिए। अभी जिन वीआईपी उसकी बात कर रहे थे, चंचल जी, मैं तो यही प्रयागराज में रहती हूँ, कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है चंचल जी। सामाजिक समीकरण जिन विभाजनों में आप बांटते थे वो सब ध्वस्त हो चुके हैं, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे मैकू हो, चाहे श्यामलाल हो, सब एक ही तट पर आचमन कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से समाज को जातियों में बांटने का काम किया है, आपको प्रयागराज में आना देखना चाहिए कि जातियों के तटबंध टूट चुके हैं और पूरा देश एकीकृत होकर चल चुका है। ठीक है ऋचा जी, अभी रुकना होगा। ठीक है, आगे बात आगे। अरविंद सिंह जी, अब तो पीडीए उनका और इनका, अगर पीडीए को ही मुख्य तत्व मान ले मिल्कीपुर में, तो अब तो फिर बड़ा संकट हो गया। ओरिजिनल कौन है? नहीं भाई, ओरिजिनल पासी कौन? वहां पासी वोट निर्णायक है। अब ओरिजिनल पासी कौन, ये कैसे, अब तो बात इस पे आके टिक गई। अब पीडीए का तो मेरे ख्याल से जो सपा का एक वो था नैरेटिव, वो तो आधा बटेगा इधर भी, भाई आपका पासी इधर भी पासी पासी पासी। अरविंद सिंह, देखिए अमिताभ जी, मैंने पहले भी कहा कि जब भी अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रत्याशी बीजेपी खड़ा करती है और बाकी दल खड़ा करते हैं तो उसमें बढ़त हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलती रही है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चाहे लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या देखिए, या राज्यसभा में देखिए, या राज्यों के विधानसभाओं में देखिए, हर जगह बीजेपी 4 कदम आगे दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी तो केवल उत्तर प्रदेश में है। दूसरा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है अनुसूचित जाति में उत्तर प्रदेश में जो जितने अत्याचार अनुसूचित जनजाति पर समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा हुआ है, 1993 मायावती जी के साथ जो चीजें हुई थी, उसके बाद उतना शायद किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
शोषण नहीं किया है अनुसूचित जाति के लोगों का। हाँ, थोड़े समय से अखिलेश जी पीडीए जरूर कर रहे हैं, और यदि वो सच्चे मन से करें और सच्चे मन से सहानुभूति हो उनके मन में दबे कुचे लोगों के प्रति, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि सावन में जन्म हुआ और भादों में आप कहें कि ऐसा बाढ़ हमने देखा ही नहीं। अखिलेश जी पीडीए कितने दिन से कर रहे हैं अमिताभ जी, आप बताइए। 2014 के पहले, 2023 के पहले मैंने उनके मुंह से कभी सुना नहीं था कि कभी पीडीए का नाम लिया हो। तो केवल चुनाव जीतने के लिए कोई नारा लाएंगे और मन में उसके प्रति समर्पण नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। एक बात मैं और कहूंगा अमिताभ जी, आज कुंभ चल रहा है नित्य और भव्य, मेरा मन आह्लादित है सबके साथ साथ, आपके साथ साथ। देखिए, भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी ताकत है। संस्कृति हमेशा जोड़ती है और राजनीति तोड़ती है। ये सपा भाजपा बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन आज प्रयाग में देखिए, जो हमारे किसी संत ने कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, जो वहां समरसता दिख रही है, जो सामाजिक समानता दिख रही है, और भारत की एकात्मता दिख रही है, न भूतो न भविष्यति। हम विश्व में किसी राष्ट्र और किसी समाज ठीक है अरविंद जी, ऐसा उत्कृष्ट रूप नहीं, ठीक अरविंद सिंह जी, रुकना होगा। कहूंगा किसी भी नेता को इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए।